आप परमिशन दे, मैं नाम ले लूं? ले ले। एक है डकी, एक है रजब, एक है नदीम। नानी वाला के अंदर अपने बिजनेस को प्ले करना, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि क्लाइंट हंटिंग आप करते हो, कैसे कर रहे हो? एजेंसी मैं भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उसको कौन सी ऐसी चीज है या आपको कौन सी चीज का हर्डल्स का सामना करना पड़ा जिससे आप कहो कि यार इससे दूसरे मिस्टेक ना करें? ये कोर्स कर लो इतने डॉलर आएंगे, ये कोर्स कर लो इतने डॉलर आएंगे। यूट्यूबर्स की मुझे समझ नहीं आती कि वो उनके पास इतने मिलियन प्लस फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो कोर्स सेल कर होते हैं। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक पर्सन लाइव क्लासेस ले रहा है तो वो ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं एक और इंस्टीट्यूट में गया, उन्होंने तो मेरे 50,000 रुपये पूरे ज़ाया किए। एक ये चीज़ नहीं उन्होंने, जो 50,000, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने सिखाया। मुझे पाइथन की पी भी नहीं आया होगा शायद। हाँ। जो उन्होंने, क्या नाम है कॉलेज का? एनेबलर्स। इनेबलर्स, ओके। आप खुल के पूछे, बात करो। आप मुझे बोलना ही नहीं दे रहा, पहले ही बोलने लग जाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फहद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उन पर्सन के लिए जो कि यूथ है। हमने आज टारगेट किया है कि आप बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हो। हमने आज टारगेट किया है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठकर तो वो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक साहब मौजूद हैं जिनका नाम है रोहान, और ये जो रोहान है इनकी एज अभी बहुत कम है। एज कम से मुराद ये है, ये हंस भी नहीं है लेकिन अच्छी बात है, एज कम है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान का असास है। अब ये पाकिस्तान का जो असास है वो इसलिए असास है कि एज कम के साथ साथ जितनी भी लड़कियां हैं लड़के हैं जो पापा की परियां बनी होती हैं, हम भी परे बन सकते हैं पापा के, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती हैं। तो कम एज के अंदर अपने बिजनेस को प्ले करना, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है रोहान। अस्सलाम वालेकुम रोहान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा रोहान, मुझे पहले आप ये बताएं, आप कम एज और माशाल्लाह आपने अपना सेटअप बनाया हुआ है। जो आपका सेटअप है ये है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक? मार्केटिंग एजेंसी आपने पूरी एजेंसी बनाई है। हमारी भी मार्केटिंग एजेंसी है, लेकिन रोहान हमसे बड़े हैं माशाल्लाह और एज में कम है, लेकिन वैसे इनके काम बहुत बड़े बड़े। अभी हम एक्सपीरियंस में कह दें, एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप। अच्छा रोहान, मुझे काइंडली आप ये बताइएगा कि हमने ना यहाँ पे दो चीज़ों के साथ खेलना है। एक तो हमने ये चीज़ खेलनी है कि यार हम यूथ को कैसे कवर कर सकते हैं, जो पापा की परियां बनी होती हैं, रात को लेट नाइट सोना, सुबह टिकटॉक यूज कर देनी, हमने उनको भी थोड़ा सा तंग करना है। सही। तंग से मुराद है हमने इनको टॉन्ट करना है, मेल फीमेल दोनों को, सही, ताकि वो कुछ कर पाए, ठीक है? मोटिवेट करना है इनडायरेक्टली अगर मैं समझाऊं। दूसरे नंबर पे हमने, जो बंदा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है, आपके पास है एक्सपीरियंस, तो आपने हमें गाइड करना है, ठीक हो गया? अच्छा, अब आप मुझे पहले ये बताओ कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? हमारी तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं कि अगर कोई क्लाइंट आया, अगर हम मुझसे ये कहें कि मेरे पास ये सर्विस नहीं है, तो पहले तो ये बात बहुत उनको चुभती है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास ये सर्विस ही नहीं है। मसलन कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल होता है कि होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ ना, तो एसईओ के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है बैकलिंक्स, जो मुझे इतनी अच्छी नहीं आती तो वो मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर किसी और से जो है बिल्कुल वो ऐसे ऐसे है। करवा जिस लेता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं हर पर्सन हर जगह पे एक्सपर्ट नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसे। हमें एज अ मिडल मैन कुछ चीजें प्ले करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा रोहान, मुझे आप ये बताओ, एसईओ जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम लिया, अब आपने एजेंसी का भी नाम लिया, मार्केटिंग एजेंसी। अब मार्केटिंग एजेंसी में आप वेबसाइट डेवलप भी करके दे सकते हो, जी। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी दे सकते हो, आप ईच एंड एवरीथिंग काम कर रहे जी हो। बिल्कुल। आप कोर्सेज भी कोई लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्सेज नहीं करवाते, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये जो बिजनेस का आइडिया आया कि यार मैं मार्केटिंग एजेंसी बना सकूं, ये कैसे आया? ये बहुत लंबी कहानी। कोई बात नहीं, हम लंबी कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे पास है। अगर आप एक आधे मिनट में ये लंबी कहानी शॉर्ट कर सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। इससे क्या होगा कि आपकी एज के जो पर्सन है ना वो थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे। थोड़ा सा शॉर्टली बता दें कि आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि आप और भी तो काम कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है कि आइडिया एकदम दिमाग में तो आ नहीं नहीं जाता। आ सकता। शुरू से ही ना कंप्यूटर में इंटरेस्ट था मेरा। यस। हालांकि वो बुक्स वो थी जिसके अंदर प्रिंटर और माउस वगैरह पढ़ाते थे। हाँ, अब इनपुट आजकल भी आउटपुट वही सिस्टम। होती है। मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ, बैचलर्स की बुक में भी वही लिखा हुआ है। अच्छा, माउस पढ़ो, कीबोर्ड पढ़ो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने जो है मैट्रिक के बाद शॉर्ट कोर्सेज जो हमारे यहाँ करवाते हैं, सो कॉल्ड, वो किए थे।
तो उसके बाद वहाँ पे फिलहाल मैंने इतना कुछ सीखा नहीं, क्योंकि 6 in 1 6 कोर्सेज सिखाने थे। एक-एक तो कोर्स के 6 अंदर के अंदर क्या हो 6 सकता के, है? और वो भी 2 महीने में। नहीं, 3 महीने थे। 3 महीने लगा दिए, चलो जी। लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था महीने, फिर उन्होंने कोई आहो ठीक है, गुज़ार दिया था। ठीक है। अच्छा, तो इसका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शॉर्ट कोर्सेज़ या कॉलेजेस से बड़ी नफ़रत है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई धोखा हुआ है? नहीं जैसे तो आपने कहा जी 6 इन 1, 6 in मतलब 1 6 इन 1 का मतलब यहाँ पे जिनको नहीं पता मैं उनको समझाना चाहूँगा 6 कि आप कोर्सेज हैं। एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो आपको कॉलेजेस जो होते हैं ना वो आपको 6 इन 1 में डाल देते हैं कि आपको 6 6 कोर्सेज़ करवाएँगे, फीस एक ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है ना? ऐसा ही है। फीस एक ही है, और जब आप वो कोर्स करने जाते हो और आखिरी तीसरा महीना चल रहा होता है तो डेफ़िनेटली आपको किसी और लिंक के ऊपर लगा दिया जाता है कि यार बिल्कुल ये ऐसे भी ही। कोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही। रिट्रैक्ट कर दिया आपको जी, ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो किस नाम से है? रैपिड मैश। रैपिड मैश के नाम से है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड हमें पता लग गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री? यूके। जस्ट यूके आपने रखा हुआ है। जस्ट यूके यूके। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि यूएसए में पहले ही बहुत गंद मचा हुआ है, बाकी लोगों की ओके। वजह से, इंडिया की वजह से। हम्म। जो कोल्ड कॉलिंग इंडिया में चाहती है, हम्म। उनका मेन टारगेट होता है यूएसए। ठीक है। यूके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे गंद कम है, अगर मैं कहूँ सही अल्फाज में, ठीक है। कि इंडिया के लोग वहाँ पे इतनी कॉल्स नहीं करते, क्योंकि उनके तो पूरी पूरी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें कॉलिंग हो रही होती है कोल्ड वाली। ठीक है, इसलिए मैंने यूके को पहले किया। इसलिए आपने यूके का किया। यूके में डॉलर भी ज्यादा बन सकते हैं? नहीं, नहीं, पाउंड। ये भी तो मैं कह सकता हूँ आपको यूके में डॉलर ज्यादा मिल रहे होंगे, और ये भी आपने टारगेट करने यूके की। में डॉलर होते ही नहीं, पाउंड होते हैं। पाउंड होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि क्लाइंट हंटिंग आप करते हो, कैसे कर रहे हो वो? कॉलिंग से। ये ऐसे, ये साथ-साथ मैं मिक्सचर सवाल कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक वो पर्सन जो कि आपका पॉडकास्ट देख रहा है और वो ये जानना चाह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी मैं भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो आप पहले तो मुझे ये बताएँ कि क्लाइंट हंटिंग आप करते हैं पहले? हाँ जी, कोल्ड कॉलिंग से। ठीक है, कॉल करते हैं। यूके मतलब में। किसी सॉफ्टवेयर से आप पहले नंबर्स लेते हैं जी, उनके? बिल्कुल। ठीक है, नंबर्स लेने के बाद फिर आप उनको कॉल करते हैं। बिल्कुल इसके ऐसे लिए ही। तो इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। जी, अब बिल्कुल। मेरे जैसे लड़के की तो इंग्लिश नहीं अच्छी, जी। तो फिर मैं नहीं काम कर सकता। नहीं, हमारी यही सोच होती है कि हाँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं लेकिन ये, ठीक है। इंग्लिश अच्छी होना बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हाँ, भी पेंडू होते हैं, यहाँ पे भी पेंडू होते हैं। हाँ, तो आपने आगे आप बिल्कुल पर्सन हायर करके काम करवा बिल्कुल, सकते हो। अगर आप खुद भी करें तो आप कर सकते हैं। हमारे हुँ, यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश बहुत हैवी होती है। हुँ, हालाँकि मैंने कितनी दफ़ा कॉल्स की हैं, खुद भी की हैं। हालाँकि मुझे कॉल्स करने का ना शौक नहीं है, मेरे जो होते हैं एम्प्लॉइज़ वो करते हैं। हुँ। तो कॉलिंग के कम्युनिकेशन अंदर यही होता। आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल हो जाती है फिर। हाँ जी, बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। मैंने हुँ। जो है तकरीबन आधा महीना किया होगा स्पोकन का कोर्स, मैंने वहीं पे क्विट कर दिया था। मुझे समझ अच्छा। ही कुछ नहीं आती थी कि वो इतनी हाई लेवल की इंग्लिश कराते थे। लेकिन हुँ, जब मैंने खुद कॉलिंग की, हुँ, तो वो तो पेंटू बैठे होते हैं, जैसे कोई यहाँ पे हुँ। बच्चा नहीं इंग्लिश बोल रहा होता, हाँ उनको जी, हमारी बात नहीं समझ आती। समझ आती है। है कोई हाल उनका वैसा। ठीक है। तो इसका मतलब वही हो गया ना कि कॉलेजेस से नफ़रत है आपको। अच्छा, क्लाइंट हंटिंग तो मुझे समझ आ गई। हुँ, आपने कॉल की, तो उसको आप किस तरीके से अपनी बातों में लेते हो? बातों मतलब मैं नेगेटिव सोच में नहीं है, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि अब हमने क्लाइंट को अपनी तरफ लाना है, तो हुँ। कैसे कोई कोई आपने कोई चीज़ रखी हुई है सामने कि यार ये चीज़ें मैंने लाज़मी बोलनी है एंड पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एम्प्लॉइज़ को खुद ट्रेन करता हूँ कॉलिंग हुँ, के लिए। ठीक है। उनको जो पेज मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ़ इसको एक दफ़ा देखना, ये सिर्फ़ आइडिया कॉल तुम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खुद करनी। हाँ। जो तुम लोगों ने बोलना खुद बोलना, हुँ, उनको जो आइडिया होता है मेन वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी चीज़ें उन्होंने खुद ही करनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। हमने कॉल की, हुँ, वो हमसे ज़्यादा होशियार है, मैं ये अच्छा। मान के चलता हूँ। हुँ, आपने कॉल की, अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार फलाँ बंदे को ये सर्विस चाहिए? ना हो सकता है कि आपने जिसको कॉल की, वो वहाँ पे सुपर हो। नहीं ये ऐसा भी नहीं। तो हो सकता है ना। हम कॉल अब ही आप कॉल कर रहे हैं जी, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ। आप कॉल कर रहे हैं जी, मैं वेबसाइट की सर्विसेज़ दे रहा हूँ, मैं अब उसको पता ही नहीं है एसईओ क्या होता है। हुँ। देन आप कैसे नंबर्स ट्रेस करते हैं? उन नंबर ट्रेस हम इस तरीके से करते हैं कि हमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको शीट एक प्रोवाइड कर देता हूँ हुँ, जिसमें 200-300 नंबर्स होते हैं हुँ। यूके के बिज़नेसेस के, या फिर बिज़नेस प्रोफाइल जो नीच के लोग चला हिसाब से नीश होती के है, हिसाब जैसे से है। क्लीनिंग हाँ, सर्विस होगी, बाकी ठीक है। सर्विसेज वगैरह हुँ, होगी, वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। उन अगर एक एम्प्लॉयी है तो इसको कहेंगे आपने डेवलपमेंट के लिए देखना है इस नंबर को, हुँ, दूसरा है तो इसको कहेंगे मार्केटिंग के लिए आपने ये नंबर देखना है, तो इस हिसाब से यानी फिर कि जो है कॉल आपके कर लेते पास हैं। नंबर्स होते हैं। जी, कॉल सेंटर वाला काम भी कह सकता हूँ मैं उसको नहीं। थोड़ा-सा? नहीं, ये अलग काम है जी, हमारा। बिल्कुल। ठीक हो गया। क्लाइंट हंटिंग तो हमें समझ आ गई। जी। उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन, आपको कैसे पता लगा कि ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? उसकी मिस्टेक देखी ना, अगर उसकी वेबसाइट हमने खोल के देखी है गंदी बनी हुई है, आउटडेटेड है, हाँ, तो तो हमने उसको उसको आपने कॉल कर दी। आपने वहीं पे पता फेंकना है कि नहीं जी, ये हुँ, आपका मतलब यहाँ पे आप
नाकाम हो जी, तो वो बिल्कुल ऐसे। डेफिनेटली वो तो काम उनको करेगा। हम ये कहते हैं ना कि ये पुरानी है, बाकी लोग जो है आपसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी पर्सनल होगी। यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए आप एजेंसी बना के बैठे हैं, जी। कोई सबसे बड़ा छक्का जो पाकिस्तान में हम कहते हैं कि यार मैंने 2 लाख कमाया महीने का, मैंने 3 लाख कमाया, ये सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए दूसरे बंदों को। जी। तो कोई ऐसी चीज जो आप कहो कि यार मेरी इस मंथ में इनकम थोड़ी सी ज्यादा हुई है, जी। कोई है ऐसी, ऐसा जी। टारगेट आपने बनाया है? जी, एक ही ऐसा बंदा निकला था जिसने जो है मेरे से तकरीबन काफ़ी बहुत ज़्यादा एक ही बंदे ने काम करवाया था। तो वो था भी सूडान गवर्नमेंट का था ऑफ़िशियल बंदा। वो यूके में रह रहा था। ओके। उसने काम करवाया था, उसने मेरे 2-3 वेबसाइट्स बनवाई थी और उसने उसका अच्छा खासा पे किया था। यानी कि 3-4 लाख रुपए के राउंड अबाउट 4 लाख प्लस 4 के। लाख प्लस गुड हो गया। अच्छा रोहान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखो व्हाई नॉट फाइवर अपवर्क, हम फाइवर अपवर्क पे भी तो काम कर सकते हैं, तो क्या आप एज अ डिजिटल मार्केटर आप फाइवर अपवर्क पे भी हमें काम करना चाहिए? फाइवर को तो पूरा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो इज़राइल हाँ, का पाकिस्तान वो में तो अभी चल नहीं रहा, अपवर्क ज्यादा चल रहा है। अवॉइड करना चाहिए यूज़, लेकिन उसमें भी कई रूल्स होते हैं कि आपने एमी जो है कनेक्ट किसी भी प्रपोज़ल पे नहीं फेंक देना। वहाँ पे भी बड़े आपका स्कैम्स कनेक्ट होते जाया हैं। हो जाता, कनेक्ट ज़ाया होते हैं, बिल्कुल ज़ाया पैसे होते जाया हैं। हो बिल्कुल ज़ाया होते हैं। गए। वहाँ पर ना कुछ लोग कॉम्पिटिशन है ना, कुछ लोग एमी जो है अगर आप ही काम कर रहे हैं, आपका अलग बिज़नेस है, वहाँ पे प्रपोज़ल फेंक देते हैं। तो वो ठीक है। बाकी लोग जो उस पे अप्लाई करते हैं, उनके हम्म, कनेक्ट ज़ाया हो गए। ये भी पिछले उसका प्रीवियस सारा बैकग्राउंड वगैरह देख के फिर ये अप्लाई करना चाहिए अकबर भी, वरना आपके पैसे वेस्ट हैं, हम ठीक है। कामयाब नहीं हो सकते उस पे। हमारे पास कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने में। हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जरूरी नहीं है। नहीं। हमारे पास एक चीज चाहिए जो कि मैंने रूहान से सीखी, वो है दिमाग। जी, बिल्कुल। आप कम उम्र के अंदर दिमाग चला के हुँ। घर बैठ के ऑनलाइन, जैसे अर्निंग स्टार्टिंग में मैंने बात की, आप उस पॉइंट पे जा सकते हो। अच्छा, माइंडसेट की ज़रूरत होती है ना कि माइंड, हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। लाज़मी तो नहीं कि आपको एक आ गया प्रोजेक्ट, अब आपने चली जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, गलतियाँ होती हैं, और गलतियां भी होती हैं, गलतियाँ होती हैं। ठीक है। कितनी देर फ्री भी रहना पड़ता है, लेकिन चल जाता है फिर। इसमें रूहान मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जो आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना कहाँ पे करना पड़ता है? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ, हुँ। एक मतलब कम एज की लड़की बनाना चाह रही है। लड़कों को तो थोड़ा चलो नो हाउ होता है, फीमेल ऐसी है जिसको टारगेट हम कर रहे हैं कि यार वो एजेंसी घर बैठ के बनाना चाह रही है, उसके पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट का कनेक्शन है, मोबाइल है, बैंक अकाउंट है। हुँ, हुँ। तो उसको कौन सी ऐसी चीज है, या आपको कौन सी चीज का हर्डल्स का सामना करना पड़ा जिससे आप कहो कि यार इससे दूसरे मिस्टेक ना करें? इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए। ठीक 6 है। साल का प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम्म। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो इसके आपके पास मतलब आप माशाल्लाह काम कर रहे हो, अभी इस डिजिटल मार्केटिंग में कितना है आपके पास चल पड़ा है सिलसिला, 6 ईयर एक्सपीरियंस प्लस का। 6 ईयर प्लस का? यानी कि रोहान अभी आप 19 साल के हो, 20 20 साल के हो, तो यानी कि आपने स्टार्ट कर दिया दोस्त 14 ईयर से हुँ। आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, कॉलेजेस में कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप की बातों से लगा कि भाई आप तो नफरत कर रहे हैं मैं दूसरे क्यों कोर्स, नफ़रत करनी है? दूसरे, क्योंकि आपके साथ 2-4 हाथ हो चुके हैं ना, आपके साथ आपके पैसे वेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपना क्यों नहीं काम स्टार्ट कर देते? देखिए, आप वो पर्सन है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस सर्विसेज में अपने कोर्सेज भी ऐड कर दें। लोगों को और एतमाद की जरूरत है ना, और आपको भी काम चाहिए और सबको काम चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। बिल्कुल। मैं अगर 10 लाख भी महीना कमा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि नहीं जी, मैं 13 पे जाना चाहता हूँ, मैं 15 पे जाना चाहता हूँ, ऐसी ही है। तो आप अपनी सर्विसेज के अंदर कोर्सेज भी ऐड कर दो, ऑनलाइन कर दो, क्या ख्याल है इस बारे में? कोर्सेज़ ऐड करने के लिए हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में आजकल होता है कि ये कहते हैं ये कोर्स कर लो इतने डॉलर आएँगे, ये कोर्स कर लो इतने डॉलर आएँगे। ये तो इस रिक्शों के तरीके पीछे की लिखा बात होता चलती है। है, हाँ, रिक्शों के पीछे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है। एक रात में काम तमाम, और एक रात में महबूब आपके कदमों के नीचे। ये जो अट्रैक्टिव थंबनेल होते हैं ना यूट्यूबर्स के लिए, जी। ये रिक्शों के पीछे बैनर, अच्छा, ये पता नहीं क्या क्या। यूट्यूबर्स की मुझे समझ नहीं आती कि वो उनके पास इतने मिलियन प्लस फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह होते सब्सक्राइबर, हैं, लेकिन फिर भी वो जो है कोर्स सेल कर होते हैं, क्यों? हाँ बताएं जी क्यों? मैं यूट्यूबर तो हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ये जो कॉमर्स में बताएंगे, आप थोड़ा सा आंसर भी दें कि क्यों?
सिंपल से फॉर्मूला उनका कि वो लोग जो है कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं जिनको पता नहीं होता इस फील्ड का। अब मैं अगर एक नाम लूँ तो शायद कुछ लोग माइंड कर जाए, नाम है मेरे दिमाग में लेकिन मैं लेना नहीं चाहूंगा। ले लो, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, 2-3 लोग थे, 3 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने जी 5,000 रुपए के कोर्सेज लॉन्च कर दिए। 5,000 रुपए के रिकॉर्डिंग? हाँ जी, रिकॉर्डेड हाँ जी, कोर्सेज रिकॉर्डेड, लॉन्च कर ठीक दिए। है। तो जी उसके बाद एक यूट्यूबर था तलहा व्यूज, उसने जो है इनका पेज जो है पांडा में अगर तो खोला था। ठीक है। फिर मतलब कि फिर उसने उसके साथ जाके पॉडकास्ट किया जिसने तलहा ने जिसका जो है पांडा फोड़ा था। फिर दोनों ने आपस में बैठ के बातचीत की और लोगों के पैसे रिफंड करवाए। तो ये उनका कोई तुक ही नहीं बनता क्योंकि उनको फील्ड का पता ही नहीं आता। अब किस तरीके से आप परमिशन दे, मैं नाम ले लूं? ले ले। एक है डकी, एक है रजब, एक है नदीम नानी वाला, ठीक है। बेसिकली जब ये कोर्स इन्होंने लॉन्च किया, ये 3 पर्सन ने, तो मैंने वो कोर्स सुना, ठीक है। लाहौर के अंदर 4 यूट्यूबर ऐसे हैं जिसके अंदर मैं, फहद अली, तलहा रिव्यू, 2 और हैं, वो मैं नाम नहीं लूंगा। 4 बंदों का इंटरव्यू हुआ इस टॉपिक पे, काफी बड़े बड़े चैनल्स पे, जिसमें मैं भी था। मेरा भी इंटरव्यू हुआ कि भाई आप 4 साल से यूट्यूब को पढ़ा रहे हैं, वो उसको जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ उठ के आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। इस पे 4 इंटरव्यूज हुए, लेकिन पकड़ा कौन गया? तलहा रिव्यू, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमसे सीनियर था, बिल्कुल उसकी रैंकिंग हमसे ज्यादा है। नहीं, वो बड़ा मगरमच्छ है नहीं यूट्यूब। कहते ना वही ना कि मगरमच्छ का पूरा छोटा को चुप कर देंगे। हाँ, तो हम चुप हो गए। मैं तो एक रात के लिए घर से बाहर चला गया था। मैं इससे पहले मेरी पारी है, क्योंकि हमने भी इंटरव्यू दिए, हम क्यों अपना बताएं, क्यों अपना छुपाएं ये चीजें। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक पर्सन लाइव क्लासेस ले रहा है तो वो ले सकते हैं? लाइव क्लासेस वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है, वो क्या पढ़ाएगा। पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि अपने वो पेज खोलता है कि नहीं खोलता। ठीक है, अच्छा, ओके, हो गया। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कहाँ से सीखी है? इसका फायदा ये होगा कि हम वहां से सीखेंगे। ये मैं कैसे बताऊं मैंने कहाँ से सीखी? देखिए, हर बंदा जो है ना, मेरी नजर के मुताबिक यूट्यूब बेस्ट है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल। 100 बंदों का माइंड वहां पे है। बिल्कुल, आपको जिसका माइंड अच्छा लगता है उसको पिक करे। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मैंने जो है, हम तो सुनना चाह रहे हैं। जब मैंने जो है एक कॉलेज था वहां से स्टार्टिंग की थी, तो उन्होंने करवाए थे 6 in 1 वाले, जैसे मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद जो है पूरे 2 साल इंटर आ गया। पूरे 2 साल मैंने सारा कुछ जो है घर पे सीखा। फ्री काम जो लोग पकड़ लेते हैं, फ्री काम भी करके दिया उनको नहीं, और मतलब फिजिकल जो होते हैं उनको करके दिया। वैसे फ्री काम करके देना नहीं चाहिए, ये मार्केट खराब करने वाली ही बात होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं एक और इंस्टीट्यूट में गया, उन्होंने तो मेरे 50,000 रुपए पूरे जाया किए। एक चीज नहीं उन्होंने, जो 50,000 रुपए का है पाइथन का। पाइथन, हाँ पाइथन में का, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने सिखाया। मुझे पाइथन की पी भी नहीं आया होगा शायद। जो उन्होंने, क्या नाम है कॉलेज का? इनेबलर्स। ओके, अच्छा, इनेबलर्स तो वैसे ठीक है, महंगा भी है, ठीक है, और आपको नहीं आया, ठीक है, नहीं, तो वो अगर आप उनको कहें, वो कहेंगे कि बच्चे में मसला है। बिल्कुल ऐसी है ना, वो तो ये कहेंगे कि भाई हमारा तो नाम है, हम तो करवा रहे हैं, और हम इनडायरेक्टली उनको ब्लेम भी नहीं दे सकते कि भाई आपने हमें सही नहीं कराया, हमें तो ABCD का पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये लगता है कि यूट्यूब पे जो पर्सन कॉलेजेस में बैठे हुए हैं ना, पढ़ा रहे हैं, वो खुद यूट्यूब से सीख कर खुद बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। मैंने आपकी दिल की बात छीन ली फिर। ठीक है, अच्छा रोहान, मुझे आप ये भी बता दो कि कोई आप हम बैठे हुए इस टाइम लाहौर में, तो क्या आपको कोई लगता है कि यार कोई ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट या यूट्यूब बेस्ट है जो मैंने कह दिया? मेरी नजर में तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं, आपके पास है तो बताइएगा मुझे। जी, मेरे नजर में है ना यूट्यूब। मैंने तो पहले कहा कि भाई यूट्यूब बेस्ट है, आप अपने पैसे भी सेफ रखो, फ्रीलांसिंग जिसको हम कहते हैं ना, आप वो भी काम करो, यानी कि आप जब मर्जी उठो, जैसे मर्जी काम करो, सीखो, जब मर्जी दिल करे। वो यूट्यूब ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई भी नहीं आपके पास कि भाई नहीं तूने इस टाइम आना, इस टाइम सीखना, जब मर्जी आप काम कर सकते हो। मेरी नजर में तो यूट्यूब बेस्ट है। रूहान की नजर में कोई भी बेस्ट नहीं है, लेकिन रूहान जो है वो अर्निंग भी कर रहा है, और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि रूहान ने मिस किए हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि रूहान से आहिस्ता आहिस्ता ना उस टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन रूहान नहीं बात करना चाह रहे। थोड़ा सा रूहान, मैं चाह रहा हूँ खुल के बात करो। आप मुझे बोलना ही नहीं दे रहा, पहले ही बोलने लग जाते हैं। अच्छा रूहान, आप मुझे बताओ कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं? कौन से? जो आपने कहा ना कि कॉलेजेस जो हैं, जो मेरे साथ स्कैम हुआ, इंटरैक्टिव स्कैम ही कहूंगा ना मैं, आपके पैसे जाए हुए। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप रूहान जवाब देंगे। मैं कॉलेज का ही नाम ले लूं? हाँ, तो देखे ना आप, मैं इसी पे तो बोला था आपसे।
ठीक हो जाए। अच्छा जी रिहान, नहीं नाम लेना चाह रहे, ठीक हो गया। नहीं, वैसे अगर वहाँ पे मैं गया भी था, सर ने खुद मुझे अप्रोच किया था, वहाँ का जो हेड है ना, कि आके पढ़ाओ यहाँ पे। तो तब मैं करता था जॉब, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो मैंने फिर भी सर से पूछा, अच्छा क्लासेस कौन सी देनी? मार्केटिंग की, डेवलपमेंट की, एसईओ की, और पे कितनी दे रहे हैं? 20। 20,000। हाँ जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप ये भी देखो कि एजुकेशन फील्ड के अंदर ना सैलरियाँ इतनी मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हम पिछले 4 साल से रो रहे हैं कि भाई कुछ कर लो। हम तो यहाँ तक ये कह चुके हैं टीवी पे बैठ के कि भाई आपके जब तक पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स के होते हुए कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा दो। लोग कहते हैं जी रूहान बाहर जाना है घर से नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान भी तो आपका घर है। तो क्या इस बारे में कहोगे, पाकिस्तान में से फिर लोग जो जा रहे हैं, आप जैसे नौजवान लड़के, तो उनको जाना चाहिए? अच्छा, आपने अभी वालिद साहब का नाम लिया, मुझे फुल सपोर्ट मेरे वालिद साहब ही की है। ठीक है, उनकी वजह से ही जो मैं कर पा रहा हूँ। क्या अच्छी बात अगर है। वालिद साहब सपोर्ट ना देखिए करे पेरेंट्स ना। तो आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप जैसे भी हो, जो भी हो। नहीं, वैसे मेरी मम्मा को इतराज था थोड़ा सा। अब अच्छा, मम्मा ने गुस्सा करना देख के। नहीं करेंगे अच्छा। मामा तुम्हें, मामा जो है आपको प्यार देंगी। हम्म। ये मामा से रिक्वेस्ट है, लो जी गुस्सा नहीं करना, ये जब आए इसको प्यार देना। अच्छा, अच्छा, मैं आपको अभी बता रहा था कि पापा ने जो है सारी फुल सपोर्ट जो है मुझे दी है। जो जहाँ पर जो है परेशानी आती है, हालाँकि अभी भी अगर परेशानियाँ रहती है तो फिर वही मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे करो, ऐसे ऐसे नहीं, करो। ऐसे करो। और पापा को 30+ शॉपिंग सेल्स का एक्सपीरियंस है, अच्छा, 30+। ठीक है, वेरी गुड। मेरी उम्र ही नहीं वो भी इतनी, ई मेरे भी कॉमर्स पे 10। तो नहीं काम कर रहे? नहीं, वो सेल्समैन, वो मैनेजर। सेल्समैन है, मतलब वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अच्छा रूहान, आप मुझे बताइएगा कि आपने इसको स्टार्ट कैसे लिया था? इसका स्टार्ट जो है बेसिकली मैंने जो शॉर्ट कोर्सेज़ थे उससे स्टार्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने इतना कुछ नहीं सिखाया था, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद जो है मैंने हर एक फील्ड में जो है 1 ईयर प्लस लगाया, कि मतलब मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का सीख लिया। फिर उसके बाद उसके एक दो आध प्रोजेक्ट किए। फिर उसके बाद दूसरी फील्ड मार्केटिंग का सीख लिया। फिर उसके बाद उसके जो है एक आध प्रोजेक्ट्स किए। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब से और वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे ली। अच्छा, यूट्यूब पे भी कुछ होते हैं ऐसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, हर एंगल से नहीं बताते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे और ही। वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं कि कोई भी वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट पे इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ना गूगल सर्चेस में, और जो डीप वेब में होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट अवेलेबल होता है। तो वहाँ से भी हम जो है इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। मैंने वहाँ से भी देखा हुआ है। वहाँ से वो चीज़ों का पता चलता है जो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है वेबसाइट से। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। यूट्यूब पे वीडियोस तो हर बंदा देख लेता है, बिल्कुल। लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं, जो आप बता रहे हो वो कोई कोई देखता है, बिल्कुल। वेबसाइट पे कोई कोई जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट पे जो हमें उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा ऐसा। मुझे आप ये बताएं कि आपके साथ, आप माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग की आपने एजेंसी बनाई है, आपके साथ मिल के कोई काम करना चाहता है, तो बिल्कुल। क्या उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई करना चाहता है, ठीक है, सिंसियर है कि वाकई सही तरीके से करना चाहता है, कि ठीक मैं है। अवेलेबल हूँ उसके लिए। कि हम्म, किसी ने भी, अगर कोई भी है उसके पास फाइनेंस अवेलेबल है, वो मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो करे, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाहूँगा कि लास्ट में आप ना अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम या आपका कोई पर्सनल इंस्टाग्राम बना हुआ वो भी आप मुझे दे दो, ताकि हम इधर ना मेंशन भी कर दें। rapidmesh.org वेबसाइट का नेम है, और रैपिडमैश ही जो है इंस्टाग्राम की आईडी का नेम है। ठीक है। पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान से लोग जो बाहर जा रहे हैं, वो अपनी अगर एंगल से देखें तो सही बाहर जा रहे हैं। अगर ओह, हम अपनी एंगल से देखें तो ये हम नहीं जा पाकिस्तान का सही बाहर। नौजवान कह रहा है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छे जा रहे हैं। क्यों उन, क्यों उन जी, सही जा रहे हैं तो जाना चाहिए, इसका मतलब है। देखिए हर एक का ना अपना सोचने का स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका अपना, मेरा अपना। तो आप इसमें हेजिटेशन फील ना कीजिए कि आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी सोच रख रहे हैं, तो आप बताएं इसका बिल्कुल मतलब है ऐसे जाना चाहिए, उसकी जाना रीजन भी चाहिए, बताइएगा साथ। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल हाँ। करना चाहिए अगर आ रही हैं तो। हम्म। और सबसे पहले बड़ा रीज़न यही है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं, या तो वो करप्शन वाले होते हैं, हाँ हाँ या हाँ, फिर जो है वो मुल्क से तंग आके चल जाता है, कि मुल्क ने उनको इतना तंग किया होता है। मूल को नहीं एक यूट्यूबर भी है, वो भी इस वजह से ही जो है बाहर चला गया था। ठीक है। अच्छा रोहान, लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक फीमेल और एक मेल वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है, आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक, मेरी नज़र में एक वो असासा हो या वो मतलब एक पर्सन हो जो कि गाइड कर सकता है सही, क्योंकि आपने कम उम्र में एक्सपीरियंस ले लिया इस चीज़ों का। मुझे आप ये बताएं कोई ऐसी चीज़ फीमेल के लिए भी या मेल के लिए भी कि वो कौन सा कोर्स करे या किस फील्ड में वो जाए, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाए, ई कॉमर्स में चला जाए, यूट्यूबर कहलाए, टिकटॉक स्टार कहलाए, क्या कहलाए, अपना को क्या करना चाहिए आजकल के नौजवान? अच्छा, मेरी नज़र में ना, अगर किसी ने कोई चीज़ करनी है ना,
जैसे वेब डेवलपमेंट है, मैं कह रहा हूँ मुझे मार्केटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, तो ऐसे तो नहीं आगे हर एक फील्ड में जो है साल-साल लगा हुआ है। डेवलपमेंट की अगर फील्ड है तो उसके अंदर जो है मैंने साल लगाया हुआ है, मार्केटिंग की है तो उसके अंदर 2 साल लगाए हुए हैं, एसईओ की है, गूगल एड्स की है वगैरह जो है सारी है। अब इसमें मेरी ये नज़रिया है कि आपने जो चीज़ करनी है करो, करो जिस चीज़ को जितनी डेप्थ से आप सीखोगे, जिसमें जितना एक्सपीरियंस लोगे ना, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक प्लम्बर भी है ना, अगर वो अपनी फील्ड में बिल्कुल अंदर तक जाता है ना, उसे हर एक चीज़ का पता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नाकाम हो या फिर वो जो है अर्निंग ना कोई कर सके। जौन सी भी फील्ड पकड़नी है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखो। अगर आपके सामने कोई बंदा भी बैठा हुआ है ना, तो अगर आपसे वो एक सवाल पूछता है तो आपको हर एंगल से उसका जवाब आना चाहिए। चाहिए। फिर आप कह सकते हो कि मुझे ये फील्ड आती है, फिर मैं कमा सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे अगर लिंक्डइन पे जॉब डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है इसे मार्केटिंग भी आनी चाहिए, एसईओ भी आनी चाहिए, सब सोशल कुछ आना मीडिया चाहिए। मैनेज भी आनी चाहिए। एक तीर से मल्टीपल शिकार हो अच्छा, और जाता पे कितनी लिखी होती है? 20-25 20,000। 20-25 ये तो हाल है हमारे यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये हो कि हमें घर बैठ के अपना ही काम करना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही, बेशक आप ऑफिस में आके कर लो। ठीक बिल्कुल हो ऐसे गया। ही। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप नौजवान नस्ल को? सुन रहे हैं आपकी बात, आपकी मामा भी सुन रही हैं, आपके पापा भी सुन रहे बिल्कुल हैं। उस ऐसे ही। मतलब लिहाज से हमने वो बात करनी है कि यार हमें कुछ सीखने को मिल जाए। आपने दूसरा बंदा कहे यार रूहान आके बात करके गया है, मजा आया यार। आपने जो भी चीज़ सीखनी है ना, जो भी चीज़ है, उसके लिए आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि माइंडसेट अगर मैं कहूँ कि मैंने ये चीज़ करनी है और मैंने करनी है, मैंने इसमें कामयाब होना है और मैंने इसमें कामयाब होना है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका गैप आ गया ना कि नहीं मेरे से होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं करूँ, कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ, ऐसे तो नहीं होता। आपने करनी है एक चीज़ तो उसको बिल्कुल डीप तक करेंगे ना, तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएँगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। गुड हो गया। अच्छा, रूहान से हमने जो चीज़ सीखी ना, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रूहान ने हमें इनडायरेक्टली ये समझा दिया कि भई आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना। बिल्कुल क्यों ऐसे। रूहान? ठीक हो गया। रूहान ने हमें ये समझा दिया कि भई आप यूएसए को टारगेट ना करो, आप यूके को टारगेट करो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद रूहान ने हमें ये भी चीज़ सिखाई कि भई आप कम उम्र में बड़ा कुछ कर सकते हो। बिल्कुल आपके ऐसे। पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, और मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, जब आप सोचते हो ना, रूहान अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। मैंने बिल्कुल ये चीज़ ऐसे ही, प्रैक्टिकल की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अभी फैसला कर लो कि भई मैंने 6 महीने में इतनी मेहनत करनी है कि अपने वालिदैन को उम्रा कराना है। आप करवा दोगे, बिल्कुल ऐसे क्योंकि आपने सोच लिया। हम क्या सोचते हैं, बिजली का बिल इतना आ गया। हम क्या सोचते, आप बिलीव करो जो बंदा बिल्कुल डॉलर ऐसे, कमा रहा है ना, वो ये चीज़ें नहीं सोचता। बिल्कुल। उसको नहीं पता चीनी का क्या रेट है, उसको नहीं पता कि बिल कितना आना है। हुँ, उसको बस ये पता है कि हाँ भाई डॉलर आने हैं बस। ठीक हो गया। तो रूहान ने हमें इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ समझाया। रूहान ने ये भी समझाया, जैसे मैंने रूहान से पूछा कि भाई आप कौन-सी फ़ील्ड को तरजीह देते हो? आप कौन-सा काम लोगों को मशवरा दोगे? तो रूहान ने जो हमें समझाया वो ये समझाया कि भई पहाड़ पे चढ़ने के 100 रास्ते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने जिस रास्ते पे चलना है ना, उसके लिए एक रास्ता है। तो बिल्कुल, लिहाज़ा आप अपना रास्ता इख्तियार करो, अपना बिल्कुल, ट्रैक आपने सीधा रखना है, तो इंशाल्लाह गैप से मदद बिल्कुल होनी ही होनी आ है। जाती है। उसके बाद जो रूहान ने बात की कि बाहर जाने की, रूहान उस पे मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए रूहान ने कहा कि आपको ऑप्शन मिल रही है, आप जाओ। मुझे अगर 20 लाख की ऑप्शन मिलेगी, मैं भी जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर नौजवान ऐसे होते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। हुँ, अगर आपके पास स्किल है, तो बिल्कुल, फिर तो आप जाओगे भी। बिल्कुल जाना अब चाहिए। आपके पास स्किल ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ पे यही होती है कि कुछ आता होता है नहीं, चल जाते मुँह। हमने बाहर जाना, भाई बाहर जाके करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे। जो पर्सन रूहान मैं ये जानता हूँ कि जो बंदा अपने मोहल्ले में छक्का नहीं ना मार सकता, हुँ, वो बाहर जाके भी छक्का नहीं मारेगा। बिल्कुल ऐसे। मैं अगर यहाँ पे छक्का मार सकता हूँ ना, तो फिर मैं बाहर जाऊँ। हुँ, अदरवाइज़ आपको बाहर जाने का ना बिल्कुल, कोई फ़ायदा ही नहीं है। हुँ, उसके बाद रूहान आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे पास कमेंट्स से कोई ऐसी बात आती है और वो कहते हैं नहीं जी रूहान से हमने ये क्वेश्चन का आंसर लेना है, तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है हमें जी, दोबारा बिल्कुल, टाइम देने की। उसके बाद रूहान ने हमें ये भी बताया कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो आप फिज़िकली जाओ, कोर्स करो और वहाँ पे पैसे दे के काम कर लो। जो रूहान ने हमें बताया कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, और ये बिल्कुल। मैं भी रिकमेंड करता हूँ। कभी रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी नहीं आपको लेने चाहिए। हुँ, लेकिन रूहान ने एक बातों-बातों में बड़ी मज़ेदार लास्ट जो बात हमें बताई है, वो ये बताई है कि भई अगर आप फिज़िकली किसी के पास कोर्स करने जाते हो, मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूँगा कि मैं अगर एक यूट्यूबर हूँ और लोग मुझसे यूट्यूब का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो ये देखें कि फ़ाहद अली को पहले काम आता है। तो हुँ, जो टीचर आपके कॉलेज में बैठा हुआ है, वो कोर्स करवा रहा है, तो उसको देखें कि भाई उसके अंदर पहले नॉलेज है, उसका अपना कोई प्लेटफ़ॉर्म है,
उसका अपना कोई बिजनेस मॉडल कोई बना हुआ है, उसकी अपनी कोई वेबसाइट है। अब एक बंदे की वेबसाइट ही नहीं है बिल्कुल। और वो आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको ना सीखिए। हाँ, अगर कोई उस बंदे में जान है, वो अपना कोई काम कर रहा है, तो देन उससे आप काम कर सकते हैं। जैसे अब रूहान एक काम कर रहा है, मैं रूहान को कहता हूँ यार ये मैंने सीखना है, तो रूहान के पास एक्सपीरियंस है, फिजिकली एक्सपीरियंस है। नहीं जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।